नमस्कार साथियों, आज है 29 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि माई वी लव्ड लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, माई वी लव्ड लाइफ पुस्तक को लिखा है अमिताव कुमार ने। और आपको बता दें इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में क्या कंटेंट है। देखिए, अमिताभ कुमार की जो पुस्तक है माई बी लव्ड लाइफ, ये बिहार के एक छोटे से गांव के व्यक्ति जिनका नाम है जदुनाथ या फिर जादू, तो जदुनाथ कुंवर और उनकी बेटी जुगनू की कहानी है इसमें, जो कि तेजी से बदलते भारत में जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। और देखिए, इस कहानी का दूसरा हिस्सा जादू की बेटी जुगनू पर केंद्रित है, जो कि गांव के संरचित माहौल से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई करती है। दो सरल शब्दों में आपने जान लिया है पुस्तक में क्या है और ये किस पर आधारित है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि फलाना जो किताब था फलाने ने लिखा था, तो वो किस व्यक्ति पर आधारित है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा आप। तो माई वी लव्ड लाइफ पुस्तक को लिखा है अमिताभ कुमार ने। और दूसरा प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसने अंडर 8 का मतलब पहले बता दूं, 8 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनका कंपटीशन था ये, ठीक है। तो अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए, जो आपके भारत के तेलंगाना राज्य के रहने वाले दिवित रेड्डी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने 11 में से 9 अंक अर्जित करके ये खिताब अपने नाम किया है। और देखिए, इनके साथ ही सत्यवीक स्वयं को टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर रजत पदक मिला और इसी में तीसरा स्थान चीन के जीमिंग गुओ को मिला। सरल शब्दों में फिर से एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए। अभी हाल ही में जो अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें पहला स्थान मिला दिवित रेड्डी को, इनको गोल्ड मेडल दिया गया। ये भारत के तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। और दूसरे स्थान पर रहे सत्यवीक स्वयं, ये भी भारत से ही हैं। तीसरे स्थान पर चीन के जीमिंग गुओ हैं, इनको कांस्य पदक दिया गया। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार के लिए एक विधि जो है खोजी है। तो देखिए, आपको बता दें डायबिटीज़ जो है ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, लगभग हर व्यक्ति को हो जा रहा है। और डायबिटीज़ में क्या होता है कि या तो आपकी देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर होगी तो आपका रेटिना ख़राब करेगा, उसमें जाके शुगर जमने लगेगा और धीरे धीरे वो पर्दे को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, आपको दिखाई नहीं देगी। एक होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसमें आपको बार बार पेशाब वगैरह लगते हैं, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। और मतलब ऐसे ही डायबिटीज़ के बहुत सारे रूप हैं, डायबिटीज़ से बहुत सारे अंग खराब हो जाते हैं, लीवर वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ता है डायबिटीज़ से। और डायबिटीज़ होता कैसे है, देखिए, हमारे बॉडी में जो एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं हम पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज क्या होता है, देखिए, ये आपका मान लीजिए लीवर है, इसके जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है और ये पैनक्रियाज करता है, इसके जो बीटा सेल्स होते हैं यही इंसुलिन बनाते हैं। तो पैनक्रियाज का बीटा सेल्स क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। और इंसुलिन हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको पचाने का काम करता है। लेकिन जब यही बीटा सेल्स जो आपके हैं पैनक्रियाज के, ये इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो जब आप खाना खाते हैं आपके शरीर में जो ग्लूकोज जमा होता है उसको जब पचा नहीं पाता है, मतलब वो पच नहीं पाता है, तभी जो है शुगर लेवल हाई हो जाता है। और इस एक तरीके से कहा जाए, इस चीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़, यानी कि मधुमेह, यानी कि आपके शरीर में शुगर लेवल का हाई होना मधुमेह कहलाता है। तो ये दिखा है डायबिटीज़ के बारे में। लेकिन अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने कहा है कि अगर आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो और रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो है हमने नया उपचार खोज लिया है। देखिए, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार के लिए नई विधि खोजी है, जिसमें हल्के लेजर प्रेरित संवहन का उपयोग करके रेटिना में दवा की आपूर्ति को बेहतर बनाया जाता है। तो ये था डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में और इसका इलाज खोजा किसने, आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट ने। चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन यानी कि जन योजना अभियान शुरू किया। तो देखिए, पीपल्स प्लान कैंपेन यानी कि जन योजना अभियान को शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने। इस अभियान का विषय सबकी योजना सबका विकास है और ये 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने पर केंद्रित है। और आपको बता दें 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है इस पीपल प्लान कैंपेन के तहत। तो भारत के जो पंचायती राज्य मंत्री हैं ये कौन है? श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। और इन्होंने क्या लॉन्च किया अभी हाल ही में? पीपल्स प्लान कैंपेन यानी कि जन योजना अभियान। और इस अभियान का विषय क्या है? सबकी योजना सबका विकास। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। पांचवा है कि राजस्थान में दासरा फिलेंथ्रेपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदायों के द्वारा कौन सी कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया? तो देखिए बता दें दासरा राजस्थान में एक प्लेस है। तो राजस्थान में दासरा फिलेंथ्रेपी फोरम अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। वहाँ पर जनजातीय समुदाय के द्वारा जलवायु संरेखित कृषि प्रथाएं जो आपकी हैं यानी कि क्लाइमेट अलाइंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो आपका है, तो इसकी प्रथाओं को उजागर किया गया। और न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए इस दासरा फिलेंथ्रेपी फोरम में जो है स्वदेशी ज्ञान और सामुदायिक शासन पर जोर दिया गया, जो कि ये दर्शाता है कि ये प्रथाएं स्थानीय खाद्य उत्पादन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर प्राथमिकता देती हैं। और देखिए जो दासरा फिलेंथ्रेपी फोरम 2024 था, इसमें जलवायु स्थायी कृषि प्रणालियों के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई, जो कि समुदायों को क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करती है। छठवां है कि हाल ही में अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो समाचारों में देखा गया, ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए एक छोटा सा तितली जैसा जानवर है जिसका नाम क्या है? अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल। ये जो है डैम्स फ्लाई, देखिए डैम्स फ्लाई का जो ये पंख दिखता है फिदर, ये बिल्कुल लगता है बांस का पत्ता, तो इसीलिए इसको डैम्स फ्लाई कहते हैं। तो अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो है ये समाचार पत्रों में देखा गया था। ये जो है आपका डैम्स फ्लाई नाम की एक प्रजाति है, उससे संबंधित है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, इस अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल के बारे में। देखिए शोधकर्ताओं ने केरल के तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम के जो है मंजन डीनीन विला में अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल नाम के एक नए डैम्स फ्लाई की खोज की है। और ये जो आपका डैम्स फ्लाई का जो प्रजाति है, ये दुर्लभ प्रजाति बैम्बू टेल समूह से संबंधित है, जो कि अपने बेलनाकार पेट के कारण, देखिए यहाँ पे इसका पेट जो दिख रहा है इतना लंबा है, बेलनाकार है बिल्कुल, कारण बांस की टहनियों जैसी दिखती है। और इसे पश्चिमी घाट के अगस्त्य मलाई क्षेत्र में पाया गया है। तो इस जानवर के बारे में याद रखिएगा, जो भी नए जीव खोजे जाते हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो है, जिसको अभी हाल ही में खोजा गया, कहाँ पर खोजा गया? इसको खोजा गया है केरल के तिरुवनंतपुरम के मंजन डीनीन विला में। और एक खास बात और, ये जो है पश्चिमी घाट के अगस्त्य मलाई क्षेत्र में मोस्टली पाया जाता है। सातवां की रतापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? ये आपके एग्जाम में देखिए सभी पेपरों में छपने वाला प्रश्न है। देखिए ये मध्य प्रदेश में स्थित है रतापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। और मध्य प्रदेश में स्थित रतापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन, सीहोर और भोपाल जिलों में लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें 1500 वर्ग किलोमीटर का कोर टाइगर क्षेत्र होगा, जो कि 2000 वर्ग किलोमीटर बफर जोन के रूप में होगा। और इस अभ्यारण्य में 40 बाघ रहते हैं वर्तमान में, 12 बाघ इसके आसपास घूमते रहते हैं। तो रतापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आपको बताना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। 3 चीज़ें आपका ऑनलाइन होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर नाम का एक संगठन है जिसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो देखिए भारत के गृह मंत्रालय ने, जो अमित शाह हैं भारत के केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में कहा कि जो हिज्ब उत तहरीर है इसको हम आतंकी संगठन घोषित करते हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। देखिए ये समूह आतंकवाद के माध्यम से वैश्विक इस्लामी राज्य और
खिलाफत स्थापित करना चाहता है, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हिज़्ब उत तहरीर है, ये लोगों में जो है पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाने के लिए संदेश फैलाता है और भड़काऊ वीडियो या फिर पोस्ट वगैरह डालता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने इसको बैन भी कर दिया है। और भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, इसने जो है इसके गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इसको जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। 9वां प्रश्न है कि भारत का दूध उत्पादन 2023-24 में कितने प्रतिशत रहा। तो देखिए 2023-24 में भारत का जो दूध उत्पादन है ये 3.78% बढ़ा। और बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के दूध उत्पादन में 3.78% की वृद्धि देखी गई है, जो कि 2023-24 में 239.30 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति बनी हुई है। इसको नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दें, भारत में जो शीर्ष दूध उत्पादक राज्य हैं आपके हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये सभी मिलकर भारत के कुल दूध उत्पादन का 54% हिस्सा उत्पादित करते हैं। और 10वां और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली भाषा के अनुवाद का अनावरण किया। तो देखिए भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का अनावरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। देखिए राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का हाल ही में विमोचन किया। और ये विमोचन कार्यक्रम नवनामित संविधान सदन पूर्व में पुरानी संसद भवन में आयोजित हुआ। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और एक खास बात और देखिए, वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, इनका नाम है जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री का नाम तो पता ही है, मोदी जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। और राष्ट्रपति का नाम तो आपको मैंने बता ही दिया, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये 5 संवैधानिक पदों पर कौन आसीन है, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तो बने रहिए इस चैनल पे और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि देखिए इतने दिनों से मैंने ब्रेक कर दिया था, सेहत थोड़ा सी डाउन हो गई थी और बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। 2 साल में 2 बच्चे हो गए शादी के बाद। तो वही है कि दोनों बच्चों को एक औरत नहीं संभाल सकती है, इसलिए दोनों बच्चों को संभालने के लिए हम दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ा। तो अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं और अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो क्या था, छोटे बच्चे थे तो कभी भी जग जाते थे और कभी भी रोने लगते थे। कोई दिक्कत नहीं है, अब आपकी सेशन ऐसे ही चलती रहेगी। बने रहिए, धन्यवाद।